श्री राम जी गुरुकुल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी, आज हम आपके सामने उपस्थित हैं लेकर के क्लास 10th मैथ। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में आपको प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को हल कराए गए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.3, जिसमें आप जानते हैं कि बीजगणित के भाग हैं, बहुपद के भाग। तो विद्यार्थी, आप जो है कि सिंपल भाग को, मतलब कि जो बहुपद के जोड़, घटाना, गुणा, भाग सिंपल जो हैं, आपको आप हमारे पिछले स्टार्टिंग वीडियो को आराम से देख लीजिएगा। सामान्य भाग को आप आराम से कर पाएंगे, और जो इसमें जटिल है मैं आपके सामने हल कर रहा हूँ, आप यहीं पर सीख जाएंगे। आप देखिए, इसमें जो प्रश्न संख्या 1 है, विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। विद्यार्थी, यहाँ पर हम लोग भाग दे करके जो है कि इनका भागफल तथा शेषफल ज्ञात करेंगे। आप दो प्रश्नों को, यानी कि पहला और तीसरा, पीछे आप बीजगणित की भाग के नाम से सर्च करिएगा, आप पाएंगे सेम टू सेम क्वेश्चन हल कराए गए हैं। तीसरा 3 पदीय भाग है और घात वाली है, उसमें नहीं कराया गया था, तो यहाँ से हम करा रहे हैं। आप देखिए, आपका यहाँ पर दिया गया है px बराबर x पे पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 5, तथा आपका gx है x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस x। विद्यार्थी, हमने आपको व्यंजकों का आरोही तथा अवरोही क्रम ज्ञात करना बताया था। व्यंजकों को मानक रूप में लिखना सिखाया था। आप व्यंजकों को मानक रूप में लिखेंगे तो या तो आरोही क्रम में लिखेंगे या तो अवरोही क्रम में। तो जिस बहुपद में हमें भाग देना है वह बहुपद आपका अवरोही क्रम में है, इसलिए आप जो है भाजक को भी अवरोही क्रम में कर लेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, x स्क्वायर है माइनस x, यानी कि x पे 2 घात, यहाँ x पे 1 घात। उसके बाद यहाँ देखिए माइनस चिन्ह है, तो यहाँ भी आएगा तो ये माइनस ही रहेगा, और ये जो आपका प्लस है ये प्लस 1 बाद में हो जाएगा। आप जो है कि x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 से भाग देंगे। यदि आपको भाग कठिन लगती है तो आप पिछली वीडियो को बीजगणित का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, सजातीय पद तथा विजातीय पद, चर राशि और अचर राशि का अध्ययन एक बार अच्छे से कर लीजिएगा। निश्चित रूप से आपको इस बीजगणित के भाग से आसान और कोई सवाल नहीं लगेगा। यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर भी आप बढ़िया से देख लेंगे तो यहीं से आपको आ जाएगा, लेकिन आपको छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। आप देखिए, हमें करना क्या है कि हमारे पास यहाँ देखिए 3 पदीय व्यंजक है, 3 पद है, त्रिपदी बहुपद है। तो हम यहाँ पर भी 3 पद को ध्यान में रखेंगे, और सबसे पहले पहला व्यंजक जो है, पहला पद, इसमें x पे पावर 4 को ऐसी संख्या से गुणा कराइए, ऐसा बहुपद से गुणा कराइए कि पहला व्यंजक x पे पावर 4 होने की मतलब पूरी संभावना रहे, ताकि यह कट सके, बाकी को हम बाद में देख लेंगे। तो विद्यार्थी, आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर पहला व्यंजक x स्क्वायर है, इसी के माध्यम से चेक करेंगे। यदि x स्क्वायर में हम x स्क्वायर से गुणा करा दें तो आपको हम बता चुके हैं पीछे कि यदि आधार बराबर हों तो घातें जुट जाती हैं, यानी कि x पे पावर 4 हो जाएगा। तो हम पहले यहाँ पर x स्क्वायर से गुणा कराएंगे, और जब x स्क्वायर से गुणा कराएंगे तो विद्यार्थी देखिए, x स्क्वायर का गुणा x स्क्वायर में होगा तो x पे पावर 4 हो जाएगा। लेकिन अब x स्क्वायर का गुणा इन दोनों पदों में भी करना है,
यह x जो है ऋणात्मक है और यह x धनात्मक है, इसलिए धन ऋण का गुणा होगा तो यहाँ माइनस चिन्ह आएगा। उसके बाद विद्यार्थी जब आप x स्क्वायर का गुणा x में करेंगे तो देखिए दोनों व्यंजक समान हैं, यानी कि x यह भी है, x यह भी है। यहाँ x की 2 घात है, यहाँ x पर 1 घात है। जब व्यंजक समान हो तो उनकी घातें आपस में जोड़ ली जाती हैं और आगे हम बढ़ जाते हैं। इसके बाद विद्यार्थी देखिए x स्क्वायर का गुणा आपको 1 में भी करना है और जब आप यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर। विद्यार्थी इसके बाद देखिए जब भाग की प्रक्रिया शुरू से लेकर के अंक गणित से लेकर के बीज गणित की सेम टू सेम वही है कि एक पद मतलब अब इसको हमें घटाना है तो अंक गणित में जब घटाते थे तो सीधे घटा देते थे, ये नहीं लिखते थे कि घटाने पर चिन्ह बदलता है। लेकिन बीज गणित में यही काम आपको दर्शाना पड़ता है कि आप यहाँ लिखेंगे कि घटाने पर चिन्ह बदलता है, यानी कि ये प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस और ये प्लस है तो माइनस। विद्यार्थी अब आप यहाँ नए चिन्ह के अनुसार काम करेंगे तो आप पाएंगे कि देखिए ये दोनों सजातीय पद हैं, इनके गुणांक और मतलब चर राशि जो है सब बराबर है, घात भी बराबर है, अतः घटेंगे तो 0 हो जाएंगे यानी कि कट जाएंगे। इसके बाद विद्यार्थी देखिए x पे q नीचे है, ऊपर x स्क्वायर है। आप गलती इसी में जोड़ के करते हैं। बीज गणित में आपको राशि का बहुत ध्यान देना है कि सजातीय पद है कि विजातीय पद। यहाँ x पे पावर 3 है और ऊपर कोई x पे पावर 3 नहीं है तो यह किसी के साथ जुट और घट नहीं सकती, अतः आप इसको यहीं सेम टू सेम सबसे बड़ी घात होने के नाते उतार लेंगे। धनात्मक है तो धन चिन्ह रहेगा, कोई समस्या नहीं। उसके बाद विद्यार्थी देखिए भले एक दूसरे के क्रम में नहीं है, आगे पीछे हैं तो क्या हुआ, लेकिन इनकी घात समान है। x स्क्वायर यहाँ भी है, x स्क्वायर यहाँ है, इसका गुणांक 3 है और इसका गुणांक 1 है। यह संख्या भी ऋणात्मक है और यह मतलब यह भी ऋणात्मक है, अतः जब दोनों ऋण के मतलब दोनों बहुपद ऋणात्मक है तो यहाँ ऋण चिन्ह आएगा और इनके जो गुणांक हैं वो आपस में जुट जाएंगे, यानी कि 3 और 1 मिल करके हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर। इसके बाद विद्यार्थी आप देखेंगे कि आप यहाँ पर 2 पद आपके पास हैं, यह 3 पदीय व्यंजक है, बहुपद है, इसलिए आप यहाँ पर अब प्लस 4x को उतारेंगे और फिर वही प्रक्रिया दोहराएंगे कि इन तीनों पदों में सबसे पहला पद हमारा किसी तरीके से कट जाए। तो आप पाएंगे कि यहाँ x स्क्वायर है, यदि x स्क्वायर में आप जो है x का गुणा करा दें तो अक्षर अक्षर के बराबर है, घात जुट जाएगी, मतलब सॉरी मतलब चर रहा, हाँ अक्षर अक्षर के बराबर है, घात इनकी जुट जाएगी तो ये हो जाएगा आपका x पे पावर 3। विद्यार्थी यहाँ धन चिन्ह लाना है, यहाँ धन भी है तो आप यहाँ भी धन रखिए, चूँकि यहाँ देख करके लाया जाता है, यहाँ हमें धनात्मक है तो धनात्मक लाना है ताकि जब हम घटाएं तो अभी चिन्ह परिवर्तन हो। अब आप x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर का गुणा x में होगा तो आपका x क्यू हो जाएगा। उसके बाद x का गुणा देखिए ये धनात्मक संख्या है और ये ऋणात्मक, धन ऋण का गुणा होगा तो यहाँ पर आपका माइनस चिन्ह आएगा और x का गुणा x में होगा तो x स्क्वायर होगा। उसके बाद विद्यार्थी x का गुणा आप 1 में करेंगे तो x एकन्नम x होगा। फिर आप घटाएंगे तो आप देखेंगे कि घटाने पर चिन्ह बदलता है। थोड़ा सा यहाँ जगह बना दें आपके लिए दिखाई दे ताकि आपको आसानी से, घटाने पर चिन्ह बदलता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और यहाँ पर आपका माइनस। देखिए विद्यार्थी ये अक्षर और घात बराबर है, चिन्ह विपरीत है अतः यह कट जाएंगे। यह प्लस x स्क्वायर है और यह माइनस 4x स्क्वायर है। यहाँ पर देखिए जब व्यंजक समान है, गुणांक आपस में जुड़ेंगे या तो घटेंगे चिन्हों के अनुसार। तो यहाँ देखिए आपका माइनस है, यहाँ पर प्लस है तो निश्चित रूप से संख्याएं घटेंगी। 4 में से 1 घटेगा तो बचेगा आपका 3x स्क्वायर और जो
संख्या बड़ी है उसी का चिन्ह आएगा, तो 4 यहाँ पर बड़ा है 1 से, अतः यहाँ पर माइनस चिन्ह आएगा। इसके बाद विद्यार्थी देखिए, ये जो आपका यहाँ पर -x दिखाई पड़ रहा है, ऊपर आपका 4x है, घटाएंगे तो ये आपके पास हो जाएगा +3x, और जो है आप देखिए ऊपर एक आपका 5 बचा हुआ है, उसको आप उतार लेंगे। उसके बाद विद्यार्थी देखिए, ये संख्या धनात्मक है, यहाँ पर ऋण है, अतः हमें यहाँ ऋणात्मक संख्या लानी है। ऋणात्मक कैसे आएगी कि जब यहाँ हम -3 से गुणा कराएंगे, चूंकि x² है यहाँ पे, इसी में से 3 को हमने चुरा लिया, ऋण को भी यहीं से चुरा लिया, -3 से गुणा कराया। अब -3 से देखिए जब हम x² में गुणा कराएंगे तो ये होगा -3x² -3 और -x का आप गुणा कराएंगे। देखिए यहाँ पे -3 का गुणा -x कराएंगे तो माइनस माइनस का गुणा होगा, तो आपका यहाँ पर प्लस चिन्ह हो जाएगा, और 3 का गुणा आपका x में होगा तो 3x हो जाएगा। वहाँ देखिए -3 है, यहाँ +1 है, माइनस प्लस का गुणा कराएंगे तो माइनस चिन्ह आएगा, और 3 एकन्नम आपका 3 हो जाएगा। आप जो है कि जब गुणा करा लेंगे तो फिर आप लिखेंगे घटाने पर चिन्ह बदलते हैं। पहले जो चिन्ह हैं उनको हम अब बदल देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो इसको हम प्लस कर देंगे। देखिए सेम अक्षर मतलब सेम अंक सेम अक्षर, घात भी सेम है, चिन्ह ये माइनस का है, ये बदल करके प्लस हो गया है, कट जाएंगे 0 होगा। 3x ऊपर भी है, 3x ऋणात्मक नीचे भी है, यानी कि व्यंजक समान है और चिन्ह विपरीत हैं, ये भी कट जाएंगे। यहाँ पर देखिए 5 और 3 मिल करके 8 हो जाएंगे। विद्यार्थी अब देखिए जो शेष मतलब यहाँ संख्या बची है, इसका शेष मतलब जो घात है भाजक के घात से कम हो गया है, अतः अब हम इसको यहाँ पर शेषफल लिख देंगे। हमें पूर्ण आशा और विश्वास है कि आपको भाग आसानी से समझ में आया होगा। आप इसमें के 2 प्रश्नों को लगाइएगा और दूसरा प्रश्न का सवाल देखिए। विद्यार्थी आप पहले और दूसरे क्वेश्चन के 6 भागों में से 1 को हमने हल कर दिया, 5 को आप हल करके रिप्लाई दीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो हम फिर समझा देंगे। अभी आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहा गया है कि 3x पे पावर 4 प्लस 6x पे पावर q माइनस 2x पे पावर 2 माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्यक √5/3 और माइनस √5/3 हो। मतलब कि इस बहुपद के 2 शून्यक आपको मालूम है, यानी कि x के 2 मान, तो जब x के 2 मान मालूम है तो और कितने ज्ञात करने हैं भाई, तो आप इसकी बहुपद की अधिकतम घात देख लीजिए। अधिकतम घात आप देख रहे हैं x पे पावर 4 है, यानी कि 4 की घात है, यानी कि हमारे पास 4 शून्यक होने चाहिए, जिसमें से हमें 2 दिया गया है और 2 हमें ज्ञात करना है। तो विद्यार्थी आप धैर्य बनाए रखिए और साथ में देखिए, एक एक स्टेप को हम आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए आपको x का 2 मान आपको मालूम है, यहाँ पर थोड़ा सा साइड में देख लीजिए, अभी सवाल समझने में आसान हो जाएगा। x बराबर आपको मालूम है कड़ी में 5/3। विद्यार्थी इस स्थिति में यदि हम यहाँ पक्षांतर कर लें तो ये हो जाएगा x माइनस कड़ी में 5/3, और x माइनस कड़ी में 5/3 से इसमें भाग देने में हमें बहुत असुविधा हो जाएगी। इसलिए हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, और जब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x² और इसका वर्ग करेंगे तो यह संख्या करनी से मुक्त हो जाएगी, यानी कि 5/3 हो जाएगी। अब यहाँ यह प्लस में है, इधर पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगी, x² माइनस 5/3। विद्यार्थी इसको भी आप करेंगे तो यह भी वही होगा। देखिए x बराबर माइनस करनी में 5/3, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
तो ये होगा एक्स स्क्वायर और ये माइनस माइनस का वर्ग होगा तो प्लस हो जाएगा, ये इसका वर्ग करेंगे तो 5/3 हो जाएगा। विद्यार्थी इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, यानी कि दोनों कंडीशन में यही संख्या आएगी। या अतः आप जो है एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से 3x पे पावर 4 प्लस 6x पे क्यू और माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 5 में भाग दे दीजिए। विद्यार्थी यह शून्यक आप इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास जगह की कमी पड़ेगी इसलिए हम इसको मिटा दे रहे हैं। आप एक काम करिएगा कि आप चाहें तो अंतिम अंक यानी कि जो चर पद है 5 के गुणनखंड भी ले लीजिए। 1 2 3 सॉरी 2 नहीं होगा, 1 और 5 ही होगा, 1 और 5 होगा। तो या तो आप +1 रखिए या तो -1 या तो -5 रखिए, मतलब ये तो या तो +5 रखिए या तो -5। इन चारों मानों को बारी बारी से इसमें रख दीजिए तो भी आप ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जब शून्यक एक ही 2 बार होगा तो आप भ्रम में पड़ जाएंगे कि एक तो मिल गया दूसरा कैसे मिलेगा, लेकिन भाग विधि से आपके सब स्पष्ट मिल जाएंगे। इसलिए मैं इस सवाल को आपके सामने भाग दे करके निकाल रहा हूं और बता रहा हूं। देखिए आप आगे बहुत ध्यान से देखिएगा, ये भिन्न उन्न देखकर बिल्कुल मत डरिएगा। देखिए आप एक भाग दे लेंगे तो जीवन में किसी भी भाग से नहीं डरेंगे। अब आज के बाद भिन्न हो चाहे जैसे भी हो, आपको यहाँ पर 2 पद हैं, 2 पद तो लेना है, लेकिन हमारा सीधा उद्देश्य है कि हम पहले पद को किसी तरीके से मतलब विभाजित कर दें, ऐसा हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स पे पावर 4 है, यानी कि हमें 2 घात और यहाँ चाहिए। यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 3 लाना है तो हमें 3 ले लेना चाहिए। अतः देखिए हम यहाँ से 3 ले लिए, यहाँ 4 घात है, यहाँ 2 घात है, यानी 2 घात हमें और चाहिए, तो भाई 2 घात और ले लीजिए एक्स पे। अब 3x स्क्वायर से आप इस व्यंजक में गुणा करेंगे और जो आएगा उसी को घटाएंगे। तो देखिए साइड में आपको गुणा करके दिखा दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर और एक्स मतलब कि एक्स स्क्वायर में आप जो है कि 3x स्क्वायर का गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 और x पे पावर 4 हो जाएगा। आप यहाँ नोट कर लीजिए 3x पे पावर 4। उसके बाद देखिए आप 3x स्क्वायर का गुणा -5 में कराएंगे, -5/3 गुणे 3x स्क्वायर का मतलब 3x स्क्वायर का गुणा, तो भाई दोनों में बारी बारी से कराना पड़ेगा। एक बार आप x स्क्वायर में कराएंगे, दूसरी बार आप 5/3 में कराएंगे। तो देखिए यहाँ आपका 3 से 3 कट जाएगा और हो जाएगा आपका -5x स्क्वायर। अब देखिए आपको यहाँ -5x स्क्वायर लिखने में भला क्या दिक्कत है, गुणा हमने यहाँ करा लिया साइड में और यहाँ रख दिए तो क्या गलती हो जाएगी, एकदम सिंपल अंक हो गया। फिर आप देखेंगे घटाने पर चिन्ह बदलता है, माइनस, ये माइनस है तो प्लस। देखिए सेम अंक, सेम संख्या, सेम घात, कट गया, 0 आ गया। यहाँ देखिए आपका 5x स्क्वायर इससे नहीं मिल रहा है, इससे मिल रहा है, तो आप इसके साथ इसका जोड़ अथवा घटाना करेंगे। लेकिन यह ख्याल रखेंगे कि इससे पहले यहाँ लिखने के लिए हमारे पास बड़ी घात वाली संख्या क्या है भाई, +6x पे पावर क्यू, पहले हम उसको उतार लेंगे। ये बहुत आपको विशेष ध्यान देना है कि कहीं भी घात मिले, लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम बहुपद को अवरोही क्रम में सजा करके लेकर चलें, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी भाग देने में। अब देखिए यहाँ पर -2x स्क्वायर है, यहाँ पर +5x स्क्वायर है। 5 में से आप 2 को घटाएंगे तो यहाँ आपके पास बच जाएगा +3x स्क्वायर। विद्यार्थी देखिए यहाँ पर भी 2 पद है, यहाँ पर भी 2 पद हो गया। अगली अब फिर से भाग को देखिए, अब कितनी बार भाग जाएगी भाई, आपको बहुत ज़्यादा अलग से सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x क्यू है,
यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 6 लेना है, यानी कि 6 1 कम 6, यहीं से 6 ले चलते हैं वहाँ, सबसे अच्छी नकल है। आप धन में लाना है तो धन चिन्ह लेंगे, चिन्ह की भी बीमारी खत्म। 6 लाना है, यहाँ 1 है तो 6 1 कम 6, 6 ले लेंगे। यहाँ 3 घात लाना है, यहाँ 2 घात है तो 6 के साथ 1 घात आप और ले लीजिए। अब 6x का गुणा x स्क्वायर में करेंगे तो आपके पास 6x पे पावर q हो जाएगा। लेकिन अब 6x का गुणा आपको -5/3 में भी करना पड़ेगा, तो यहाँ देखिए -5/3 गुणे 6x, यानी कि 3 दूना 6। अब बचा आपके पास 2x - 5, गुणा कराइए, 2 पचे 10, -10x मिल गया। उसको ले आकर के आप यहाँ रख दीजिए, -10x। आपका क्या घाटा हुआ भाई, कौन सी परेशानी हुई? फिर आप लिखेंगे घटाने पर चिन्ह बदलता है, ये प्लस चिन्ह है, माइनस करिए, माइनस है प्लस करिए। अब आप देखेंगे कि ये तो आपका कट जाएगा, 10x इससे तो मिल नहीं रहा है, लेकिन यहाँ देखिए इससे मिल रहा है, ये माइनस में ये प्लस में। तो विद्यार्थी यह यहीं से इससे कट जाएगा, आप काट सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं है। यहाँ बचा 3x², आप इसको उतारिए, 3x² है। और उसके बाद देखिए आपके पास बचा है क्या, ऋण 5 को आप यहाँ पर लाइए। उसके बाद अगली संख्या से भाई किससे भाग देंगे आप, x² यहाँ भी है, x² यहाँ भी है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, 3 हमें लाना है, यहीं से चुरा ले चलते हैं, 3 रहेगा, गुणा कराएंगे तो 3x² आ जाएगा। तो फिर आप यहाँ पर +3 ले लीजिए, 3 का गुणा x² में करेंगे तो देखिए आपका ये हो गया 3x²। उसके बाद आपको 3 का गुणा जो है -5/3 में भी करना है, तो यहाँ करके देख लीजिए, भिन्न का गुणा है और का 3 से 3 आपका कट जाएगा, बचेगा -5। यहाँ पर आप -5 रख दीजिए, घटाने पर चिन्ह बदलता है, ये आपका माइनस होगा, ये आपका प्लस। देखिए सेम बहुपद है, चिन्ह विपरीत है, कट जाएंगे, शेषफल आपका 0 बचेगा। अभी आपका सवाल खत्म नहीं हुआ, अभी आपको यह व्यंजक मिला है, इसके बाद जो है हमें इसका मान ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना। अभी हमने एक भाग दे करके इसको छोटे रूप में परिवर्तित किया है, इससे जब आप जो है भाग देंगे तब आपको 2 शून्यक और मिलेंगे, अथवा इसका गुणनखंड कर दीजिए। तो हम अब इससे भाग नहीं, इसका गुणनखंड करेंगे। देखिए अब भाग हम मिटा रहे हैं, आप जो है कि देख लीजिए, आप देखिए 3x² + 6x + 3 लीजिए, इसका आप गुणनखंड कर लीजिए। चूंकि 9 में आप पढ़े थे और शून्य का ज्ञात करना, इसलिए हम बराबर शून्य ले रहे हैं। आधे और अंत का गुणा कराएंगे तो देखिए 3 त्रिक का 9x² हो रहा है, 9x², यानी कि बीच वाले पद को ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पर 9x² आए, जोड़ने तथा घटाने पर 6x आ जाए। तो आप देखेंगे कि 3x² और +3x + 3x और ये वाला +3 बराबर आपका 0, जोड़ेंगे 3 3 6x, गुणा कराएंगे 3 त्रिक का 9x², 2 2 का 1 1 का मतलब जोड़ा बना लीजिए। यहाँ पर आप देखिए दोनों में 3x कॉमन है, ले लीजिए, यहाँ पर आपका 1x बचेगा और यहाँ 1 बच जाएगा। इसमें आप +3 कॉमन ले लीजिए, यहाँ x + 1 बच जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा 0। देखिए दोनों पार्टों में x + 1 जो है उभयनिष्ठ है, कॉमन ले लीजिए। इस पार्ट में दूसरे कोष्टक के लिए 3x और प्लस इस पार्ट में 3 बचा, बराबर भाई किसके, 0 के। पिछली वीडियो में अभी हमने कल बताया था आपको कि जब यह बराबर 0 के हों तो आप भाई यदि 3x + 3 को उधर पक्षांतर करते हो तो आपको x + 1 बराबर 0/3x + 3 मिलेगा, यानी कि इसका मान 0 बट्टे संख्या रहेगा तो 0। अतः x + 1
बराबर जब आपको 0 मिला और 1 को पक्षांतर करेंगे तो इधर आएगा तो x बराबर -1 हो जाएगा। 2 पहले से मिल चुके हैं, 1 आपका यहाँ मिल गया, तीसरा उससे चेक कर लीजिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर आप 3x + 3 को न पक्षांतर करके x + 1 को पक्षांतर करते तो यहाँ मिलता आपका 3x + 3 बराबर 0/x + 1, जिसका मान 0 होगा। पक्षांतर करेंगे 3x बराबर, ये देखिए +3 है, उधर जाएगा -3 होगा। 3 यहाँ गुणा किया है x में, उधर पक्षांतर करेंगे भाग देगा, -3/3, और भाग देने पर x का मान आपका -1 आएगा। विद्यार्थी इस प्रकार 4 घात वाले के आपके 4 बहुपद हो गए, 4 शून्यक हो गए। पहला मान लीजिए कि कड़ी में 5/3 था, दूसरा कड़ी में 5/3 था, तीसरा आपका -1 और चौथा भी आपका -1। इस प्रकार आपके इस बहुपद के 4 शून्यक हुए। आगे आप 5 भागों को इसके हल करिएगा, जो भाग हैं आपके, उसके लिए हमारी पिछली वीडियो को थोड़ा देख लीजिएगा। दिक्कत होगी तो हम फिर से आपको समझाएंगे और फिर हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में इसमें बचे हुए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को हरिओम, जय हिंद, जय भारत।